आप देश का कोई भी टॉप एग्जाम ले लो, ओपन चीटिंग होती है। यूपीएससी वो एग्जाम है जिसमें हर साल 10 लाख लोग सिर्फ 800 से 900 सीट्स के लिए लड़ते हैं। इन एग्जाम्स के लिए किसी बच्चे के पिता साइकिल पर कपड़े बेचकर उसके अरमानों को जिंदगी देते हैं, तो किसी के माँ बाप तो आईएएस प्रिपरेशन के लिए अपने घर बार को ही बेच देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद से कि इस एग्जाम में सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा और किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यहां पर यह क्या हो रहा है, आज के इस वीडियो में आई विल प्रूव दिस टू यू कि यह हालत सिर्फ यूपीएससी की ही नहीं है। यही सेम हालत हर वो टॉप एंट्रेंस एग्जाम की है जिसका सपना देश के बच्चे देखते हैं। आज के तारीख में तो कई एग्जाम्स में ओपनली चीटिंग हो रही है, जहां पर टीचर्स खुद ही बच्चों की मदद करती है। अभी इस साल की न्यूज है, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी जो CSIR यानी कि रिसर्च फील्ड की एग्जाम को कंडक्ट करती है, उसमें तक ओपन चीटिंग चालू थी। आज इंडिया के ऑलमोस्ट हर टॉप स्टेट्स के पब्लिक सर्विसेज एग्जाम यानी स्टेट के ब्यूरोक्रेट्स को सिलेक्ट करने के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, उन सारे एग्जाम्स में पेपर लीक्स एकदम कॉमन बात हो चुकी है। ये झारखंड के वीडियोस है। जेपीएससी का आंसर शीट भरा जा रहा है। देखिए आज हम लोग का सेंटर था गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल सिमरिया चतरा, जहां पहले से सील खुला हुआ है और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहा है और कोई भी स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे रहे हैं। जहां पे पहले से सील खुला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये यूपी सिविल सर्विसेज एग्जाम सेंटर की हालत है। फिर अरुणाचल प्रदेश में तो स्टूडेंट्स ही खुद परेशान होकर आंदोलन करने लग गए थे। The protesters are demanding immediate investigation into the paper leak case. एमपी में तो BA BSc के पेपर्स में तक ओपनली चीटिंग हो रही थी। When the local authorities arrived for an inspection, the students were alerted and no irregularities were found during their visit. अब मैं यहाँ पर कोई एक दो किस्से की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास लिटरली एक लिस्ट है ऑफ ऑल दी पेपर लीक्स जो 2014 से लेकर 2024 तक ऑल ओवर इंडिया हुआ है। और ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि हम इस पर कोई एक्शन नहीं लेते। आप नीट का ही देख लो, जब नीट एग्जाम्स के पेपर्स लीक हो गए थे, जब पूरे देश में सबकी आंखें एनटीए पर थी, जो बॉडी इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, जब सब एनटीए के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे कि जरूर एनटीए ने ही ये स्कैम करवाया है, तब हमने क्या किया, हमने एनटीए के चेयरमैन को ही इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन टीम का भी चेयरमैन बना दिया। मतलब बिल्ली से ही कहा जा रहा है कि दूध की रखवाली करो। यह है आईएएस पूजा खेड़कर, एक ऐसी गवर्नमेंट सर्विस ऑफिसर जिसके परिवार के पास 110 एकड़ का एग्रीकल्चरल लैंड है, 6 दुकान, 7 फ्लैट्स, जिसमें से एक तो मुंबई के पॉश हीरानंदानी जैसे लग्जूरियस सोसाइटी में है, 900 ग्राम गोल्ड, 17 लाख की वॉच, 4 कार्स इंक्लूडिंग BMW और ऑडी, 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, एक ऑटोमोबाइल फर्म में पार्टनरशिप और 17 करोड़ के अदर एसेट्स। बेसिकली इस पूरे खेड़कर फैमिली का टोटल नेटवर्थ 100 करोड़ प्लस है। लेकिन इसी लड़की को यूपीएससी में एडमिशन मिलता है ओबीसी कैटेगरी में, जहां उसने अपनी इनकम को 0 बताया था। अब जरा दूसरी तरफ इस बंदे को देखो, ये एक्टर जो सनी लियोनी के बाजू में नाच रहा है, बटर मूव्स दिखा रहा है। ये बंदा भी एक आईएएस ऑफिसर है जिसका एडमिशन कैसे हुआ था जानते हो? मोटर डिसेबिलिटी के रिजर्वेशन में। सेम हुआ आईएएस आसिफ के साथ, जो भी एक फेक रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की वजह से पकड़ा गया था। फिर अनु बेनीवाल, टीना धाबी, रिया धाबी, जिनके पेरेंट्स खुद ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने तक ईडब्ल्यूएस और रिजर्वेशन कोटा के थ्रू यूपीएससी क्लियर करवा लिया। दूसरी तरफ निकिता खांडेलवाल ने तो विजुअली इंपेयर्ड कोटा के थ्रू यूपीएससी क्लियर कर लिया। उनका यह असर्शन था कि उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर आप उनकी ये वीडियो देखोगे तो मैडम जी यहां पर बिना ग्लासेस के ड्राइविंग टेस्ट दे रही है, जो टेस्ट भी उनका हमारी तरह रोड पर नहीं बल्कि एक सिमुलेशन पर हो रहा है। सो क्या वाकई में इन लोगों को किसी तरह के रिजर्वेशन की जरूरत थी? क्या आपको लगता है ऐसे बनेगा इंडिया विश्व गुरु? और फिर हम सोचते हैं कि इंडिया में इतना ब्रेन ड्रेन आखिर क्यों हो रहा है? इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड क्यों चले जाते हैं? ये स्टूडेंट्स लिटरली इंडिया के फ्यूचर है। यही बच्चे आगे चलकर डॉक्टर्स, लॉयर्स और द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं। और इसीलिए तो मेरे हिसाब से जब तक इंडिया में बच्चों को अपने देश में एक करियर बनाने के लिए 2 बार सोचना पड़ेगा, तब तक इंडिया कैन नेवर बी अ डेवलप्ड नेशन। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना, क्योंकि अवेयरनेस फैलाने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। जय हिंद।